मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर मैं सुबह का बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने एक प्याज काट लिया है, 2 जगह काटा है, आधा आधा, क्योंकि साथ में सब्जी भी बनानी है मुझे लंच के लिए। तो उसके लिए भी साथ के साथ ही काट दिया है। अभी नहीं बनाऊँगी सब्जी, तो दोपहर को बनाऊँगी मैं। लेकिन उसकी कटिंग करने के बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पर काट रहे थे पेड़ पौधों को, जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उनकी कटिंग करनी होती है, तो वो कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर लंच वो नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ काले चने, जो कल रामनवमी के दिन बच गए थे। बहुत सारे मैंने कन्याओं के लिए भिगो दिए थे, फिर कन्या तो आई नहीं। और काले चने हैं तो फिर उनका नाश्ता हो जाएगा। और कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार इनका नाश्ता भी कर लेना चाहिए, ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और बादाम एक तरफ है शरीर के लिए, दूध भी एक तरफ है, लेकिन ये काले चने बहुत ही ताकतवर देते हैं और बहुत हेल्दी भी रहते हैं। बस खाली उबालो। उबले हुए तो मेरे थे ही। मैंने आधा प्याज डाला है इसमें, एक देसी घी की चम्मच, उसमें ज़ीरा डालकर प्याज को हल्का सा ब्राउन किया है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है। और फिर चने डालकर, थोड़े से मसाले डालकर इसको पका लेना है। हल्के हल्के मसाले डाले हैं और नमक आप देखकर ही डालें, क्योंकि हमने उबालने में भी नमक डाला था। तो थोड़ा सा नमक अब डालूंगी। और इसके डालने के बाद हम सब नाश्ता बैठ के कर लेंगे। तो मेरे बेटे को मैंने दे दिया है अंदर, क्योंकि वो अपनी क्लास ले रहा है, तो क्लास लेते लेते नाश्ता कर लेगा। और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड अपना नाश्ता कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं और एक साथ बैठे हैं और बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है हम दोनों को एक दूसरे के साथ बैठने का। और मेरे हस्बैंड इतनी बात नहीं करते, क्योंकि उनको बोलना पसंद ही नहीं है और बहुत कम बैठते हैं वो मेरे पास। ऐसा बहुत कम होता है। आपको जो मुझे पहले से देख रहे हैं, आप लोगों को बहुत कम देखने को मिला होगा, कभी कभी मौका मिलता है। तो मैंने सोचा चलो कैमरे में कैप्चर कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीना सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और मैं अभी नाश्ता पानी बना चुकी हूँ। नाश्ते में आज मैंने बनाए थे काले चने, जो आप लोगों के साथ भी शेयर किए हैं। कल के नौमी के रखे थे। और कई बार ऐसे हम अपने लिए भी नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि चने ना बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं अपनी सेहत के लिए। और जिन लोगों को शुगर वगैरह है, जो लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो वो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और उनकी जो हड्डियां ना मजबूत बनाते हैं। और हमारी जो मम्मी है या मेरी सास हैं, वो कहा करती थी कि आप घी या फ्रूट्स कुछ भी ना खाओ, लेकिन चने खाओ नाश्ते में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे ठीक रहते हैं। तो इसलिए हम कभी कभार ऐसे चने का उबले हुए चनों का भी नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि ये अच्छे होते हैं। कुछ लोग तो बिना उसके उबाले ही खाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे कच्चे नहीं खा सकते, हमें अच्छे ही नहीं लगते। तो ऐसे नाश्ता किया है, चाय था। और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने पराठे भी बनाए, क्योंकि उनका तो पराठे के बिना मन ही, मतलब पेट ही नहीं भरता, तो उन्हें रोटी चाहिए ही चाहिए। और मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैंने पहनी है ये वाली टी शर्ट और ये वाली शलवार। तो आपको पता है मुझे तैयार होना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे घर में तैयार होना पसंद नहीं है। और एक ऊपर से जो चीज़ें अपने आप को कंफर्टेबल हों, जो चीज़ें अपने आप को आराम दें, वही चीज़ करनी चाहिए। तो इसलिए मैं यही पहनती हूँ। और मुझे ऑपरेशन के बाद थोड़े से फिटिंग के कपड़े पहनना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे दर्द होने लग जाता है पेट में। तो बस वही सब है। और मैंने पूजा भी कर ली है। पूजा वाला कमरा बिल्कुल साफ़ है, नीट एंड क्लीन है। बस मुझे करना है थोड़ी सी और कमरों की डस्टिंग करनी है, थोड़ी सी झाड़ू लगानी है, किचन समेटना है और दोपहर का लंच बनाना है। तो अभी मैं बाहर की धुलाई करूँगी। और कूड़े वाले भैया आए हैं, तो मैं आपसे कूड़ा अभी मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और आज मुझे थोड़ी सी बाहर की फ्रिज वगैरह डस्टिंग रह रही है। पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू और फिर मैं करूँगी डस्टिंग और फिर मैं धुलाई करूँगी। तो फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पर उसके बाद मैंने की है अपने आंगन की धुलाई। और मेरे हस्बैंड ने झाड़ू ली थी नहीं,
तो उसको झाड़ू को नहीं लगाने से पहले बांधना पड़ता है, नहीं तो तिल्लियाँ खुल जाती हैं। तो उसी को बांध रही हूँ, सफाई कर चुकी हूँ क्योंकि ढीली ढाली हो रखी थी। वो तो ऐसे ही चालू काम करके लाते हैं, तो अगर उनको दोबारा से नहीं बांधो तो बिल्कुल ही झाड़ू ख़राब हो जाती है। तो मैं उसे बांध रही हूँ और उसके बाद मैं बाथरूम के सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। और उसके बाद लास्ट में मैं बाथरूम के जो बर्तन होते हैं अपने नहाने के, वो साफ़ कर रही हूँ। और ये मेरा डेली का रूटीन होता है हमेशा, क्योंकि मैं नहाने के जो बर्तन होते हैं मैं साफ़ करती हूँ। ऐसे मेरा मन नहीं मानता क्योंकि मैं पूजा करती हूँ और मुझे ऐसे पसंद भी नहीं है, क्योंकि सब लोग नहाते हैं और इस टाइम पे तो बीमारी चल रही है और बहुत सफाई या बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए तो मैं पहले ये बर्तन साफ़ कर दूँगी। नहाने के जो मेरा बाथरूम सेट है वो साफ़ कर दूँगी। और बाथरूम मैं नहाने से पहले ही धो चुकी थी। आंगन मैं बाद में धोती हूँ, लेकिन बाथरूम और टॉयलेट में नहाने से पहले और पूजा करने से पहले ही साफ़ कर। गाइस, तो मैं आपसे मिल रही हूँ सारा काम फिनिश करने के बाद। और अभी लास्ट में मैं करके आई हूँ, अपने बाथरूम के जो बर्तन वगैरह है वो धोकर आई हूँ। और अभी मैंने पहना है, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश किया है, क्योंकि कभी कभी ना थोड़ा तैयार होना बनता भी है, कभी कभी मतलब थोड़ा बहुत, उतना नहीं। तो मैंने हल्का सा छोटा सा मंगलसूत्र डाला है और बस थोड़ी सी कंघी की है। और आज मैंने अपने बालों को ना थोड़ा खोला है। वैसे मुझे बाल खोलना पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप में चेंज करने की कोशिश की है। कैसा लगा बताना ज़रूर। और आपको दिखाती हूँ जो मेरा ये किचन है, मैंने पीछे जो ये लकड़ी का बोर्ड था वो मैंने हटा दिया है, वो यहाँ रख रखा है। अगर मुझे लगता है कि मुझे किचन में थोड़ा सा मतलब तड़का लगाने में गंदी हो रही है दीवार, तो वो लगा लूँगी, नहीं तो मैंने इस तरह से किया है। कैसा लगा बताना ज़रूर, और किस किस को पसंद आया ये भी बताना। और ये यहाँ पर जो मेरे स्पून वगैरह हैं, और ये रिफाइंड की डब्बी है, घी की है, और चम्मच वगैरह है, ये मैंने यहाँ पर रख ली हैं। और बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ और बस मुझे करना है, बस लंच बनाना है। तो मैं जा रही थी लंच की तैयारी करने के लिए। लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल सी वो बनाऊंगी रेसिपी, मतलब तोरी। और आपको पता है इस टाइम पे गर्मियाँ हो रही हैं और बीमारी का मौसम भी है, मतलब ये बीमारी कोरोना वगैरह फैल रही है, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ उतना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हेल्थ पर भी ध्यान देना है। तो वही सब था। तो मैं अभी तोरी छीलने के लिए बैठूंगी, और छीलने के बाद बस सिंपल सी सब्ज़ी है और बहुत ही हेल्दी है। और कभी कभी मतलब आप लोगों को जो मुझे पहले से देखते हैं उन सबको पता ही होगा कि हमारे यहाँ घिया, तोरी, टिंडे ये सब ज़्यादा बनता है। तो हर बार एक ही बात बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोग ना नेगेटिव कमेंट भी करने लग जाते हैं। तो बस वही सब था। और क्या लगी मेरी न्यू सेटिंग और कैसी लगी बताना ज़रूर। और आज मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। लंच बनाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ कि देखिए, मेरे घर में सामान बहुत कम है, क्योंकि हम लोग सामान मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी 1 साल से तो मतलब काम ही ख़त्म हो गया है इनका। और पहले हमारे घर में जगह नहीं थी, अब जगह है, तो थोड़ा धीरे धीरे करके सामान लेंगे, क्योंकि अब पहले मेरी देवरानी का सामान पड़ा हुआ था। और एक साथ रहने के चक्कर में मैं एक साथ कि भाई घर भरा भरा रहे, मन लगा रहे, क्योंकि एक फैमिली होती है तो उतना मन नहीं लगता, लेकिन साथ में रहते हैं बहुत मन लगता है। तो इसलिए ठीक है, उसका ज़्यादा सामान था तो कोई बात नहीं, जॉइंट फैमिली में ऐसा कुछ सब होता है, मैनेज हो जाता है, किसी का थोड़ा किसी का ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये था कि साथ रहते थे, साथ मतलब
वो होता था, मतलब घर भरा भरा लगता था। अब खाली खाली लगता है, सारे कमरे जो देखो खाली खाली लगते हैं। तो धीरे धीरे होगा और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप से करूँ ये सब। और क्योंकि मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो पहले से ही टेंशन में हैं, तो मैं थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ उनकी। तो अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर मुझे इस लाइक बनाना चाहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड की मदद कर सकूं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए गाइस, पहले फटाफट से तोरी छील लेते हैं। मेरे हस्बैंड की चक्की बंद हो चुकी है, तो वो आते ही होंगे। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तोरी मैंने छील ली है और जो आधा प्याज काटा था तो वही डालूँगी। बहुत ही सिंपल से बनाऊँगी। और देखिए, मैं आपको ये रेसिपी बनाना नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। क्योंकि मुझसे भी अच्छा बनाते होंगे, लेकिन मेरा तरीका क्या है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक टमाटर लिया है मैंने, 2 हरी मिर्च ली है और उसको फ्राई कर लूँगी। और फिर मैं डाल दूँगी नमक, क्योंकि टमाटर डाला है और टमाटर नमक से ही गलता है। तो उसके डालने के बाद थोड़ी सी देर पकाऊंगी और फिर देन मैं डाल दूँगी मसाले। मसाले डालने के बाद अच्छे से पकाऊंगी। तो उसके बाद तोरी में ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, जो ऐसी सब्जियां होती हैं, क्योंकि जो शाही सब्जियां होती हैं उनमें मसालों की ज़रूरत पड़ती है। तोरी हुई, घिया हुई, ये तो बहुत ही सिंपल से बनाने में ही अच्छी लगती हैं। जैसे मटर पनीर हुआ, शाही पनीर हुआ, दाल मखनी हुई, तो इन चीज़ों में ज़्यादा मसाले पड़ते हैं। तो ये जो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई मसाले इतने नहीं पड़ते, बस नमक, हल्दी, मिर्च। उसके डालने के बाद मैं अच्छे से भून लूँगी और भूनने के बाद थोड़ा सा डाल दूँगी पानी। कुछ लोग तोरी को कढ़ाई में भी बनाते हैं और कुछ कुकर में, तो मैं इसमें बना रही हूँ। और अब मैं करूँगी वीडियो का एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हमारा लंच तैयार हो गया है, मैंने अपने हस्बैंड की थाली भी लगा दी है, तो आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए।